नमस्कार दोस्तों, आइए आज जानते हैं पैरों के तलवों में दर्द क्यों रहता है। सुबह उठते ही पैरों के तलवों में क्यों होता है दर्द। पैरों के तलवों पर ध्यान दें। कहीं तलवों की बनावट तो नहीं बदल रही। आमतौर पर लोगों के पैरों के तलवों की आर्च संरचना होती है, लेकिन कई बार तलवे पूरी तरह सपाट हो जाते हैं। इसे गंभीरता से लें क्योंकि यह कई समस्याओं का कारण बन सकता है। पैर के तलवे में थोड़ा घुमाव आर्क संरचना होती है। इस वजह से जब हम जमीन पर पैर रखते हैं तो तलवे के बीच का थोड़ा सा हिस्सा जमीन पर टच करता है, लेकिन कुछ लोगों के तलवे पूरी तरह से जमीन को नहीं छूते। इस बनावट को फ्लैट फुट कहते हैं। यह समस्या हर उम्र के लोगों में हो सकती है। फ्लैट फुट होने पर कई दिक्कतें जैसे पैर, टखने, घुटने और कमर में तेज दर्द की शिकायत हो सकती है। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि शरीर का भार सही तरीके से बंट नहीं पाता। इस समस्या में संतुलन खराब हो सकता है और पैर में जल्दी थकान हो जाती है। इस स्थिति को लंबे समय तक अनदेखा करने से घुटने और रीढ़ की हड्डी पर अतिरिक्त दबाव पड़ सकता है, जिससे आगे चलकर अर्थराइटिस या अन्य समस्याएं भी हो सकती हैं। बच्चों में यह सामान्य है। तलवे के बीच का मोड़ और उसकी गहराई हर व्यक्ति के अनुसार अलग अलग हो सकती है। वहीं बच्चों के पैरों के तलवे थोड़े सपाट हो सकते हैं। हालांकि बच्चों के पैरों के तलवे सपाट यानी फ्लैट होना सामान्य बात है, क्योंकि 9 से 10 साल की उम्र में ही उनके तलवों के मोड़ विकसित होते हैं। क्या है कारण? डायबिटीज़ का असर सीधे नर्वस सिस्टम पर पड़ता है, जिसका दुष्परिणाम सबसे ज़्यादा पैरों को भुगतना पड़ता है। इसलिए डायबिटीज़ के रोगियों में फ्लैट फिट होने की आशंका अधिक रहती है, जिस द्वारा बच्चों में भी यह बीमारी हो सकती है। अगर पहले से ही परिवार में फ्लैट फुट की समस्या रही है तो आगे की पीढ़ी में भी फ्लैट फुट हो सकता है। अधिक व्यायाम, दौड़ने या खेलने कूदने के दौरान लगने वाली चोट से भी फ्लैट फुट हो सकता है। इसलिए खेलते या व्यायाम करते समय विशेष सावधानी बरतें। ऑस्टियोआर्थराइटिस के कारण पैरों के लिगामेंट्स में असामान्य तौर पर बढ़ने लगते हैं और स्थिरता में ढीलापन आने लगता है। इससे फ्लैट फुट हो सकता है। अधिक वजन होने के कारण भी पैरों पर दबाव बढ़ता है और तलवे धीरे धीरे सपाट होने लगते हैं। इसके अलावा नर्वस सिस्टम में गड़बड़ी और मांसपेशियों के रोग जैसे मर्म मस्तिष्क घात यानी सेरेब्रल पाल्सी, स्पाइना बिफिडा आदि का सीधा असर शरीर के विकास पर पड़ता है। ऐसे में विकास में रुकावट आने से तलवों पर आर्क संरचना का बनना रुक सकता है। कुछ मामलों में हाई ब्लड प्रेशर और रूमेटॉइड अर्थराइटिस जैसी बीमारियां भी फ्लैट फिट का कारण बन सकती हैं। लक्षणों पर गौर। फ्लैट फुट होने पर कई लक्षण नजर आने लगते हैं, जैसे चलने फिरने के दौरान पैर एवं टखने के अंदरूनी हिस्सों में दर्द महसूस होना, तेज दर्द होने के कारण दौड़ने के लिए अधिक मेहनत करना, चलने फिरने या अन्य कई गतिविधियां करने पर दर्द होना, टखने के अंदरूनी हिस्सों में सूजन आना, प्रभावित हिस्से में कहीं पर नस दब जाने के कारण वह हिस्सा शून्य या झुनझुनी महसूस होना, पैर के ऊपरी हिस्से में हड्डी उभरी हुई दिखाई देना और उसमें दर्द होना। इसके अलावा सामान्य रूप से चलने में परेशानी होना। जरूरी जांचें। फ्लैट फुट का उपचार करने के लिए चिकित्सक मरीज और उसके परिवार के मेडिकल हिस्ट्री का पता लगाते हैं, कहीं यह आनुवंशिक लक्षणों से तो नहीं हुआ है। इसके अलावा ये दोनों पैरों की जांच और उनकी आपस में तुलना करते हैं। अर्थराइटिस की जांच एक्सरे, एएमआरआई एवं अन्य इमेजिंग स्कैन करके फ्लैट फुट की पहचान की जा सकती है। कैसे करें रोकथाम? पैरों की देखभाल करें और उन्हें चोट लगने से बचाएं। इसके अलावा डायबिटीज़ को नियंत्रित रखें। अगर शरीर का वजन बहुत बढ़ गया है तो आप वजन को कम करके इस समस्या से बच सकते हैं। फ्लैट फुट वाले लोगों के लिए फुटवियर का सही चयन करना बहुत ज़रूरी होता है। ऐसे लोगों के लिए अलग तरह की फिटिंग वाले जूते आते हैं, जिनसे आर्च वाली जगह पर ज़्यादा प्रेशर पड़ता है और पैर का पोस्चर ठीक रहता है। ऐसे लोगों को शॉक एब्जॉर्बिंग सोल पहनने की सलाह भी दी जाती है। कुशन वाले जूते पहनना फ़ायदेमंद होते हैं। अगर आपके पैर सपाट हैं लेकिन दर्द नहीं है तो इलाज की कोई ज़रूरत नहीं है। जिन लोगों को अचानक यह तकलीफ शुरू हुई है या जिन्हें सपाट पैर होने के कारण तलवों एवं पैरों में दर्द या चलने में तकलीफ हो रही हो, साथ ही आर्च के लिए खास जूते पहनने के बावजूद भी दर्द हो रहा है तो आपको इलाज कराना चाहिए। आप जूतों में ऑर्थेटिक डिवाइस लगाकर पहनें। इससे पैर आसानी से जूतों में फिट हो जाएंगे और चलने दौड़ने में किसी तरह की समस्या नहीं होगी। इसके अलावा ऐसे लोग क्रॉसओवर स्ट्रैप्स वाली चप्पल पहन सकते हैं। हालांकि सपाट पैर के लिए कुशन वाले जूते पहनना फ़ायदेमंद होते हैं। आमतौर पर फ्लैट फुट के इलाज के रूप में दवाएं, इंजेक्शन, इंसोल, फिजियोथेरेपी, स्ट्रेचिंग, मांसपेशियों को मजबूत करने के लिए व्यायाम अपनाने की सलाह दी जाती है। इसके अलावा गंभीर मामलों में सर्जरी की ज़रूरत भी पड़ सकती है। इसलिए अपने पैरों के तलवों पर ध्यान दें, क्योंकि
थोड़ी भी अनदेखी आपकी परेशानी बढ़ा सकती है। आज इसके बारे में इतनी ही जानकारी। धन्यवाद।